आप सबको जय मसीह की। ये वीडियो बनाने के पीछे एक मुख्य कारण ये है कि मैं अपनी खुशी आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जो मुझे अनुग्रह दिया, जो अनुग्रह उसने दाऊद को दिया, जो अनुग्रह उसने सुलेमान को दिया, परमेश्वर ने वही अनुग्रह आज हमारी कलीसिया में, हमारे जीवनों में दिया। इसके लिए हम पिता का धन्यवाद करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने परमेश्वर का भवन बनाने के लिए ज़मीन का एग्रीमेंट करा लिया है। ज़मीन लगभग 1.5 एकड़ की ज़मीन है, 130 डिसमिल ज़मीन है और मेन रोड के ऊपर है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बहुत सुंदर जगह में, बहुत सुंदर लोकेशन में परमेश्वर ने वो ज़मीन दिया है। मैं सोमवार को अगर मैं फ्री रहूँगा, ठीक है, या मंगलवार को मैं उस ज़मीन का वीडियो बना के मैं डालूँगा, तो आप देखेंगे उस ज़मीन का वीडियो। और भी वीडियो है मेरे पास उस ज़मीन का, मैंने बना के रखा है, बट उस वैसा वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं पूरा लोकेशन दिखा के आपको वीडियो बना के मैं डालूंगा और आप देखेंगे उस वीडियो को और देख करके आप बहुत हैप्पी होंगे कि कितने बेस्ट लोकेशन में परमेश्वर ने हमें वो ज़मीन से आशीषित किया है। तो जो बीज आपने बोया था, अब तक उस बीज को, उस रकम को हमने एग्रीमेंट में उन्हें पेमेंट कर दिया और पेमेंट करके हमने एग्रीमेंट करा लिया है। और वो ज़मीन लगभग 40 लाख रुपए के आसपास की ज़मीन है और उस ज़मीन को लेने के लिए बहुत सारे पैसों की आवश्यकता है। तो बिल्कुल परवाह नहीं है, क्योंकि ये काम परमेश्वर का है, चिंता करने की बात नहीं है। ये सेविकाई परमेश्वर की है और हम तो केवल इसमें एक खिलाड़ी हैं जो परमेश्वर हमको यहाँ से वहाँ नचा रहा है या यूज़ कर रहा है, कहना चाहिए। तो हम खुश हैं। ये बहुत बड़ा हमारे लिए प्रिविलेज की बात है, गर्व की बात है कि हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 40 लाख को ज़मीन की उस पेमेंट को देने के लिए मैं जरा सा भी टेंशन और तनाव में नहीं हूं, क्योंकि मेरे को मालूम है मेरा बाप राजा है और वह मेरी भरपूरी से मेरी सहायता करेगा और मुझे देगा, क्योंकि ये काम उसका है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सभी इस संडे 21 तारीख वाले मीटिंग में आप सभी आएँ और इस परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए अपने बड़े बीजों को बोएं। हमने उस बड़े बीज के लिए रसीद नया प्रिंट करा लिया है, अलग तरह का वो रसीद है। लिफाफा हमने बनवा लिया है, अलग तरह का येलो कलर का वो लिफाफा है जिसमें आपको अपने बड़े बीजों को देना है। तो आप तैयारी के साथ परमेश्वर के भवन में आएँ, अपने बीजों के साथ परमेश्वर के भवन में आएँ और अपना बड़ा बीज परमेश्वर के भवन के लिए बोएं। अभी ज़मीन की रजिस्ट्री होनी है। मैं प्रार्थना में हूँ इस विषय के लिए कि परमेश्वर हमें 25 दिसंबर क्रिसमस को उस अपनी ज़मीन में मनाने के लिए हमें अनुग्रह दे परमेश्वर। तो हम प्रार्थना में हैं, हमारे साथ चर्च के प्रार्थना योद्धा भी प्रार्थना में हैं। परमेश्वर सारे इंतजामों को करेगा, हमारा विश्वास है। और आप सभी प्रार्थना में रहें कि हम 25 दिसंबर क्रिसमस को अपने उसी ज़मीन में जाके हम मना सकें। तो अभी तो हमको ज़मीन में शिफ्ट होना है, अभी टेंट वाला ही वहाँ पे काम शुरू होगा। हम जल्द से जल्द अपने चर्च को वहाँ पे शिफ्ट कर सकें और टेंट में ही सेवा शुरू हो सके। हमारे वहाँ शिफ्टिंग होने के बाद वहाँ हमको लाइट का काम है, बोर का काम है, पानी के लिए अपना खुद का ट्रांसफार्मर लगवाना है वहाँ पे। साथ ही वहाँ पे हमको एक बड़ा सा हॉल बनाना है जिसमें हम अपने सारे चर्च के सामान को, टेंट को, साउंड सिस्टम को, बर्तन को हम रख सकें। और एक परिवार के लिए 2 कमरे का वहाँ पे हमको सीट वाला घर भी बनाना है, ताकि वहाँ पे हमारा चौकीदार रह सके, हमारे सामान की और ज़मीन की रखवाली कर सके। तो इस तरह से खर्चे हैं। इन सारे खर्चों को मैं जोड़ूंगा तो लगभग अभी फ़िलहाल हमें 50 लाख रुपए का खर्चा है। 40 लाख तो केवल ज़मीन का हो गया, 10 लाख रुपए ज़मीन में हॉल बनाने का, 2 कमरे का घर बनाने का, ट्रांसफार्मर लगाने का। खेत ज़मीन है वो तो उसको पूरा पटाई करना है, बराबर करना है, उसको रोड के लेवल पे लाना है। लगभग हम उसमें 3 फीट मुरूम पटवा देंगे, मिट्टी पटवा देंगे, तो वो हमारे काम के लिए हो जाएगा। फिर वहाँ पे बड़ा टेंट लगाना है, लगभग 1 एकड़ में वहाँ पे टेंट लगेगा। 50 डिसमिल 30 डिसमिल ज़मीन को हम अपने
उसके लिए क्या रूम बनवाने के लिए, हॉल बनवाने के लिए, किचन का सेट बनवाने के लिए रखेंगे 30 डिसमिल ज़मीन को, और 1 एकड़ पे हम टेंट लगाएंगे, तो बहुत सारा हमको टेंट लेना होगा। तो इन सब के लिए आपको संडे बोना है, और ये बोने का, बीज बोने का जो सीज़न है ये पूरा दिसंबर तक चलेगा, जब तक ज़मीन का पूरा रजिस्ट्री ना हो जाए तब तक ये बीज बोने का सीज़न चलेगा। और बीज बोने के बाद रजिस्ट्री होगी, और हम चाहते हैं कि दिसंबर में हम 10 दिसंबर तक रजिस्ट्री करा लें, ताकि हमको 15 दिन वहाँ पे काम करने का मौका मिल जाए। तो 15 दिन में हम आराम से तैयारी कर सकते हैं, 10 दिन में आराम से तैयारी कर सकते हैं। दिन और रात ट्रैक्टर चलेगा, मिट्टी ढुलाई होगी, मिट्टी पटाई होगी, वहाँ पे जेसीबी चलवा देंगे। मुश्किल से 4 से 5 दिन, हफ्ता भर में वो पटाई हो जाएगा। अभी टेम्परेरी वहाँ से कनेक्शन ले लेंगे, और कनेक्शन लेके वहाँ पे हम लाइट चालू कर लेंगे, और 25 दिसंबर हम वहाँ पे सेलिब्रेट कर सकते हैं। बच्चे जाके हमारे यहाँ टेंट का, उनको मालूम है कहाँ पे टेंट अच्छा और सस्ते रेट में मिलता है, तो वहाँ से हम टेंट भी ले सकते हैं। तो सारा काम फटाफट हो जाएगा। तो आप सबको हर संडे और हर बुधवार अपने बड़े बीज के साथ चर्च आना है, परमेश्वर के भवन में बोना है। बीज बोने वालों के लिए स्पेशल लिफाफा प्रिंट कराया गया है, जिसमें आप 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख तक और उससे ऊपर तक का बीज आप बो सकते हैं। ये भवन का बीज अब मैं अपने हाथों से रिसीव करूंगा। आप मेरे हाथों में और मेरी वाइफ प्रभु की दासी के हाथों में अपने भवन फंड का बीज, जो येलो लिफाफा आपको संडे चर्च में, बुधवार चर्च में दिया जाएगा, वो येलो लिफाफा आपको मेरे हाथ में ला के मुझे देनी है, और उसका रसीद भी मैं अपने हाथ से आपको काट के दूंगा। तो ये भवन फंड का, ज़मीन का रजिस्ट्री कराने का जो बीज आप बोएंगे परमेश्वर के भवन में, वो मीटिंग के बाद आप मेरे हाथ में ला के मेरे ऑफिस में देंगे, और वहाँ से मैं आपको रसीद भी दूंगा, आपके लिए प्रार्थना भी होगी। तो येलो लिफाफा आपके स्पेशल बीज के लिए प्रिंट कराया गया है, स्पेशल रसीद प्रिंट कराया गया है। आप सबको पूरे परिवार के साथ आनी है, पूरा परिवार अपना बीज बोएगा, बड़ा बीज बोएगा, ताकि परमेश्वर का भवन का काम बिल्कुल पैसों की कमी की वजह से ना रुकने पाए। तो आप सबको बोना है, और बोने के द्वारा आप आशीषित होंगे। आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर ने कहा है कि वो आपको ब्लेस करेगा, वो आपके घरों को खाली नहीं छोड़ेगा, आपके अकाउंट को खाली नहीं छोड़ेगा। उसका वादा है कि वो बोने वालों को बीज और खाने वाले को भोजन से वो तृप्त करता है। अगर आपकी इच्छा है कि मैं बोऊं परमेश्वर के लिए, तो आप यकीन रखिए, बोने के लिए बीज परमेश्वर स्वयं आपको देगा, और आपके हाथ को कभी भी छूछे हाथ लेके परमेश्वर अपने भवन में लेकर नहीं आएगा। आपको इतना ब्लेस करेगा कि आप भरे हुए हाथों से आप परमेश्वर के भवन में आएंगे। तो ये संदेश है मेरी कलीसिया के लिए, ये संदेश है उन लोगों के लिए जो हमारी कलीसिया में आते हैं और संगति करते हैं। तो ये सब को मैं पर्सनल फ़ोन नहीं कर पाऊंगा, और संडे भी समय कम रहेगा, तो ज़्यादा आपको मैं बता नहीं पाऊंगा। इसलिए पर्सनल वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है कि आप सब बड़े बीजों के साथ परमेश्वर के भवन में आएँ, परमेश्वर के भवन में बीज बोएं, रसीद प्राप्त करें, आपके लिए प्रार्थना हो। और ये बीज जब तक परमेश्वर का भवन ना बन जाए तब तक आपको बोते रहना है। मैं इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से किसी को नहीं कहूँगा आप इतना बीज बोइए, मैं किसी से नहीं कहूँगा कि आप इतना मुझे सहयोग कीजिए, मैं किसी से सहयोग नहीं मांगूंगा, पर्सनली किसी को फ़ोन नहीं करूँगा। मैं केवल कलीसिया में और इस तरह से पर्सनल वीडियो बनाकर मैं आपको बीज बोने के लिए कहूँगा, ताकि परमेश्वर के भवन बन सके, परमेश्वर का काम हो सके, और हजारों लाखों आत्माओं तक हम पहुंच सके, हजारों लाखों आत्माओं को हम जीत सकें। और जितने लोग आप बोते हैं, आपके लिए परमेश्वर ने मैसेज दिया है, उसका वचन है, जो रोते हुए बोएगा वो हंसते हुए काटने पाएगा। और आप बोइए परमेश्वर के भवन में, आप विश्वास कीजिए, आप रोते हुए अगर बोते हैं, आपको वो बीज अगर हिलाता है बोते समय, तो याद रखिए वो बीज स्वर्ग को भी हिलाएगा, और जब स्वर्ग हिलेगा आपका घर परमेश्वर की आशीषों से भरेगा। तो ऐसा बीज बोना है आपको जो स्वर्ग को हिला दे। आमीन। तो आप सब मेरे साथ हैं, मेरे विज़न के साथ हैं। अब तक आप बोते आए हैं, बड़े बीजों को बोते आए हैं, जिसके दम पर परमेश्वर के अनुग्रह से हम उस ज़मीन को एग्रीमेंट करा पाए हैं, और बहुत जल्दी भी रजिस्ट्री यीशु मसीह के नाम से हम करा पाएंगे। आप मेरे साथ हैं, मेरे विज़न के साथ एक मन है। विश्वास कीजिए, जो खुशी, जो हंसी, जो आशीष मेरे घरों में है, वही आशीष, वही खुशी, वही शांति आपके घरों में भी मेरा परमेश्वर देगा।
ओके, इसी संदेश के साथ मैं अपने इस वीडियो को, अपने संदेश को मैं यहीं समाप्त करता हूं, विराम देता हूं। आप सबको प्रभु ब्लेस करे। आप सबको जय मसीह की। मिलेंगे हम संडे 21 अक्टूबर को जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको ब्लेस करें। आमीन।